हरसिल की हसीन वादियों के बीच जब हम जाते हैं तो हमको पुराली गांव मिलता है। और वहाँ पे जो झाला गांव है बगल में, उसका और इसका सुंदर दृश्य देख करके और गंगा जी के मुहाने को देख करके मन इतना भयंकर झकझोर और प्रसन्न हो जाता है। मन करता है कि गंगा जी को देखते रहें और देखते ही रहें। आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और हो सकता है कि आप 10 दिन का प्लान बना के आए हैं और आपका 15 दिन लगे। इतनी भयंकर भीड़ चारों धामों में है। और खुद हम ही दर्शन करने के लिए गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा था हमको। हरसिल जब जाते हैं तो हरसिल का जो ये नया पुल बना है ये भी बहुत सुंदर बना है। और इसको देख करके मन इतना करता है कि यहीं पे बैठ करके गंगा जी के मुहाने को हम देखते रहें। इतना सुंदर ये बना हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए और सेब की बगीचे हैं चारों तरफ, उनको देखते हुए हरसिल में आप अगर हरसिल की तरफ आते तो आपको रुकना चाहिए। और हरसिल इतनी सुंदर जगह है कि आपके मन को यूं ही मोह लेगी। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर है भगवान का यहाँ पे, और वहीं पे नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, और वहीं पे माँ भगवती दुर्गा का मंदिर भी है। तो हम सभी के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। कत्यूरी शैली में बना हुआ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और ये हरसिल गांव की शान है। और हरसिल गांव की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर। और जब आप हरसिल आएँ तो लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना बिल्कुल भी ना। सुंदर सुंदर मुहाने और ये गंगा जी के सहायक नदियाँ हैं। तो ये हरसिल की हसीन वादियाँ, ये बगोड़ी गाँव का दृश्य है। और यहाँ पे जो गंगा है वृंदा, तो उसका मुहाना है। तो ये हरसिल की सुंदरता अपने आप में परिपूर्ण और मन को झकझोर करने वाली। और इसके साथ आगे गाँव बढ़ते हैं। ये गांव एक जनजातीय गांव है। ये भगवान बुद्ध का मंदिर। और अभी हम हरसिल के बगल में जो बगोड़ी गांव है, यहाँ पाली भाषा में जो है कुछ शब्द लिखे हुए हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में ही दिए थे। तो ये पाली भाषा के शब्द हैं, जैसे अपने यहाँ ओम इत्यादि होते हैं वैसे यहाँ हैं। हो सकता है कि त्रिपिटकों के कोई शब्द होंगे। भगवान बुद्ध का मंदिर है और उत्तराखंड में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध का मंदिर है। रंगखेन देवता का मंदिर है, ये एक जनजातीय देवता हैं। और लाल मंदिर भी कहते हैं इनको। ये पूरा तिब्बतन शैली में है बना हुआ। ये है श्रीकंठ पर्वत, ये भी मार्ग में ही पड़ता है और ये हमेशा इसमें बर्फ रहती है। जब हम गंगोत्री मार्ग में आते हैं तो धराली में 2 दर्शन हम एक साथ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे कल्प केदार भगवान का, जो पहले 5 मंदिर थे यहाँ पे, अब जल में समाहित होकर के एक अकेला मंदिर बचा हुआ है। और यहाँ पे भी कुंड है। और ठीक सामने माँ गंगा का जो मायका है, 6 महीने जहाँ गंगा माता की पूजा होती है, मुखवा, वो भी यहीं से देखा जा सकता है। श्री कल्प केदार जी का यह मंदिर गंगा माता के किनारे बसा हुआ है। और इस मंदिर के आसपास 4 मंदिर और हुआ करते थे और वो गंगा जी में समा चुके हैं, क्योंकि किसी अंग्रेज ने इस मंदिर की फ़ोटो खींची हुई थी और उसमें ये चारों मंदिर दिख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में यह अकेला मंदिर बचा हुआ है। गंगा जी की लोकेशन और ये सामने मुखवा गाँव। और आप देख सकते हैं कि शीतकाल में माँ गंगा की यहीं पूजा होती है और यहीं 6 महीने गंगा माता की डोली आती है और यहीं पूजा होती है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बसा हुआ मुखवा गाँव अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रही है। और इसी के किनारे बना हुआ बहुत ही सुंदर मार्कंडेय मंदिर। और इस स्थान पे कहा जाता है कि जो मार्कंडेय ऋषि हुए हैं उन्होंने साधना की थी, और ऐसा भी कहा जाता है कि मार्कंडेय पुराण की रचना उन्होंने यहीं पे की है। तो इस सुंदर दृश्य को आप देख सकते हैं। माँ गंगा के छोटे छोटे मुहाने और कितनी पतली गलियों से होकर के माँ गंगा निकल रही है। ऊपर पर्वतराज हिमालय पर्वतों का श्रृंगार करते हुए और स्वयं चांदी की तरह चमकते हुए हिमालय चमक रहे हैं। और इसी की गोदी में बह रही है माँ गंगा, कल कल निनाद करती हुई और अपनी मस्त धुनी में अपने गंतव्य की ओर बहती हुई माँ गंगा। ये लंका का पुल, और यहाँ से भारत और तिब्बत का व्यापार हुआ करता था किसी समय। और आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है और बहुत ही ऊंचाई पर यह पुल बना हुआ है। अभी हम जो जा रहे हैं वो लंका पुल के पास जा रहे हैं। ये बहुत ही ऊंचा पुल है और
यहीं से इसके बगल से ही भारत और तिब्बत का जो व्यापार हुआ करता था किसी समय, वो है। और इसकी यहाँ पे फ़ोटो लेना वर्जित है, लेकिन हम वीडियो बना के चलते चलते लेंगे और फिर किनारे से आपको बताएंगे कि कितना गहरा ये है। आप देख सकते हैं लंका का पुल, और यहाँ पे जाट गंगा के ऊपर ये बना हुआ है लंका का पुल। और सामने ये जो गर्दांगली है, ये जो भारत तिब्बत का जो व्यापार था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से हुआ करता था भारत और तिब्बत का व्यापार। गंगोत्री के ये प्रस्थान, भैरव घाटी है। यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है। और ये जो स्थान है देवदार, घने देवदार के जंगलों से छाया हुआ है। और यहाँ पे GNBN का भी गेस्ट हाउस है, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। रोज चेक कर रहे हैं, ये जाता है नेलांग के लिए रास्ता। और यहाँ पे जो भारतीय सेना है उसका जो वो जब तिब्बत की तरफ जाती है तो वहाँ का रास्ता है। तो हम अभी उठे ही हैं, तो अभी दर्शन करने के लिए माँ गंगा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमने सोचा कि हम शाम को रात को दर्शन करेंगे, तो भीड़ इतनी भयंकर थी कि हम दर्शन भी नहीं कर पाए। दोस्तों ये है पशुपति आश्रम, और यहाँ पे हम रात भर रुके थे। और क्योंकि हम रात को 9 बजे पहुँचे तो देरी हो रही थी। ऊपर इसका बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य है। और जब हम आगे देखते हैं तो भगवान सूर्य दिनकर की रोशनी इस पे जब पड़ी तो हमको बहुत ही सुंदर लगा। और ये सामने गंगोत्री के पहाड़। जैसे हम सुबह उठे ही थे तो गंगोत्री का जो सुबह भगवान सूर्यनारायण के दर्शन इतने सुंदर लगे, क्योंकि रात भर बहुत ठंड थी यहाँ पे। और यहाँ पे पशुपति आश्रम है, अपने वशिष्ठानंद स्वामी जी हैं, उनका ये आश्रम है। हम यहाँ पे रुके तो बहुत ही अच्छी नींद आई, और इसकी सुंदरता और बहुत ही सुंदर है। तीव्र वेग के साथ कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा अपने गंतव्य की ओर बह रही है। और ऊपर पर्वतराज हिमालय, आप भगीरथ पर्वत और भगवान शिव का के रूप में शिवलिंग पर्वत के भी दर्शन कर सकते हैं। और गंगोत्री धाम की सुंदरता को देख सकते हैं। गंगोत्री धाम की सुंदरता इतनी मनमोहक करने वाली है ना कि आप गंगोत्री को भुला नहीं पाओगे, इतनी सुंदर गंगोत्री धाम है। और पर्वतराज हिमालय, ये गंगोत्री के सभी घाट, यहाँ आप तर्पण दे सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं, माँ गंगा की पूजा कर सकते हैं, और हिमालय की सुंदरता को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से जब ऊपर जाते तो गंगा माता का प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का अलग ही इतिहास है। यहाँ पे जो अमर सिंह थापा गौर का सेनापति था, उसने इसका निर्माण करवाया था। और सवाई माधो सिंह जयपुर के राजा जो हुए थे, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो माँ गंगा का यह मंदिर लाखों भक्तों का श्रद्धा का केंद्र है। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और माँ गंगा को अपने मन में बसा करके यहाँ से गंगा जल लेके चलते हैं। यहाँ से गोमुख 18 किलोमीटर पैदल है, आप गोमुख जा सकते हैं। एक दिन में नहीं जा पाओगे, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो जा सकते हैं। और आपका परमिट बनता है 100-150 रुपये का, और एक दिन में 100 लोग से ज़्यादा इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। गोमुख ग्लेशियर के दर्शन कर सकते हैं, और जहाँ से गंगा माता निकल रही हैं। और ये जो गंगोत्री धाम है, ये अपने आप में बहुत ही ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पे आप ध्यान इत्यादि लगा सकते हैं। पर्वतराज हिमालय, ये भगीरथ तपोस्थली है। यहाँ पे भगीरथ महाराज जी ने तपस्या की थी माँ गंगा को लाने के लिए। आप भगवान भगीरथ के भी दर्शन कर सकते हैं। अंदर साधना में भगवान भगीरथ बैठे हुए हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये गंगोत्री में केदार ताल का दृश्य, और केदार गंगा का दृश्य। और ये केदार ताल से आती है सुंदर देवदार के सुंदर वन, और अपर हिमालय क्षेत्र, और गंगोत्री की सुंदर वादियाँ। नमस्कार दोस्तों, ये जो सूर्य कुंड है, गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक, मात्र गंगा जी में ये अकेला मात्र एक झरना है। और इसके बाद कोई भी झरना नहीं है। गंगा जी समतल मैदान में बहती है, चाहे पहाड़ों से लेकर चाहे कहीं तक भी हो, ये मात्र अकेला झरना है। और कहते हैं कि पहले ग्लेशियर यहाँ तक हुआ करता था, और भगवान शिव ने माँ गंगा को यहीं धारण किया था। और ये जो आप देख सकते हैं कि गंगा माँ अपने तीव्र वेग के साथ बहती हुई और कल कल निनाद करती हुई जा रही हैं।
तो ये मेन कुंड था। आप देख सकते हैं, आपको ये छोटा लग रहा होगा लेकिन पूरी गंगा जी इस सूर्य कुंड में समाई हुई हैं। और यहीं से आगे बढ़ती हुई संकरी घाटी में आगे बढ़ती हुई गंगा जी जा रही हैं।